तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ न्यू वीडियो। ओके, पिछले वाला जो हमारा लेट्स लर्न का बोला था कि हम एक बूटस्ट्रैप सॉरी टेलविंड का जो है वो एग्जैक्टली एक वीडियो बनाएंगे उसमें, और उसमें हम डाइव इन करेंगे कि कैसे चीज़ें होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि टेलविंड में क्या क्या चीज़ें होते हैं। तो मैं एक लाइब्रेरी को ट्राई कर रहा हूँ, ये मतलब कि आपको ऑफ द सिनेरियो है। इंटरवेंशन करके एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसमें कि आप इमेज को रिसाइज वगैरह कर सकते हैं। तो ये बैकएंड में मेरा थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एडमिन पैनल को स्पीड वगैरह करने के लिए। ठीक है, टेस्ट वेस्ट किया तो इसका लोड स्पेस जो है ना, रिसोर्सेज बहुत कम जा रहा है भाई। मस्त है पूरा ये। ठीक है, छोड़िए इसको, हम चलते हैं हमारा जो चीज़ है देखने के लिए। तो हम बेसिकली ओपन करेंगे tailwind.css। आ गया हमारा tailwind.css, और जिसको कि हम यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम चलेंगे गेट स्टार्टेड में, और यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है। मैं अभी के लिए यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली CDN। सो इसमें दिया गया है कि कैसे आप टेलविंड को इंस्टॉल करेंगे। मतलब कि जब हमारा डिज़ाइन वगैरह सब कुछ हो जाता है, एक वेबसाइट बन जाता है, तो उसको फाइनली डिप्लॉय किया जाता है, राइट। तो डिप्लॉय करने के टाइम में टेलविंड क्या बोल रहा है कि आप एक काम करिए, इंस्टॉल करिए पूरा टेलविंड को अच्छे से, और उसको पैकेज करिए। तो बेसिकली वो क्या क्या बोलते हैं कि आप बनाने के बाद ना उसको पैकेज बना दीजिए, तो आपका जो CSS वगैरह का जो फाइल है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, मतलब कि CDN के थ्रू डिपेंडेंट नहीं होगा। तो वो डायरेक्टली वो बोल देते हैं। उसको अभी के लिए हम स्किप करेंगे और हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे प्ले CDN, और यहाँ से हमारा जो बेसिक बॉयलर प्लेट है उसको लेके हम आगे चलते हैं। और उसी के साथ ही हम आगे आगे एक एक चीज़ देखेंगे कि कैसे टेलविंड में हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरा जो पहला मतलब कि बिगनिंग वाला वीडियो था, उसमें मैंने बोला था कि टेलविंड में काम कैसे होता है, कि टेलविंड वो एग्जैक्टली क्या करता है। जितने भी हमारे CSS के प्रॉपर्टीज हैं उनको क्लासेस में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि CSS में बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, और उन सारे प्रॉपर्टीज को डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे क्लासेस में कर देता है, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल के लिए आपको अगर मैं बताना चाहूँ, तो लेट्स से कि डिस्प्ले फ्लेक्स करके एक प्रॉपर्टी है, जिसको आप अगर CSS में लिखते हैं तो डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हैं। ठीक है, उसको टेलविंड ने क्या कर दिया है कि बस आपको यूज करना है फ्लेक्स, छोटा सा फ्लेक्स क्लास यूज करना है और वो एक्सेसिबल हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ चीजें हैं जो कि टेलविंड की तरफ से आता है, और जिसको हम यूज करेंगे आज। मैं आपको कुछ कुछ बताऊंगा कौन कौन से प्रॉपर्टीज किस तरीके से होते हैं, क्या नहीं होते हैं, और क्या क्या चीजें एडवांस लेवल में उसमें अवेलेबल हैं, उसको हम देखेंगे। और एक बहुत अच्छा सिनेरियो है, अगर मान लीजिए आपको फाइल वगैरह बनाना नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, और मैं एक नया फ़ोल्डर बना देता हूँ। प्रैक्टिस को छोड़ के हमारा बनेगा लेट्स लर्न वीडियो 3। ठीक है, वीडियो 3। तो आप चाहे तो खुद यहाँ पर फाइल बना सकते हैं, जो कि मैं ज़्यादातर करता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी चीज़ें, क्योंकि मुझे उसका डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड वगैरह मिलता है सब कुछ, इसीलिए। लेकिन आप चाहे तो टेलविंड का खुद का एक प्लेग्राउंड का सिनेरियो है। इसमें अगर आप जाएँ तो इसमें देखिए आप टेलविंड पे प्लेग्राउंड करके है। क्लिक करके मैं ओपन कर देता हूँ न्यू टैब में, और ये है टेलविंड का प्लेग्राउंड। तो इसमें आपको CDN वीडियन कुछ डालना नहीं है, बस आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे वो राइट साइड में रियल टाइम में आपको दिखेगा। सो विच इज़ अ ग्रेट थिंग, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए ज़्यादातर यूज़ करता हूँ मेरा जो VS कोड एडिटर है, उसमें मैं फाइल बना के प्रैक्टिस करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता चलता है कि हाँ, ये सब कोड है, ये सब स्ट्रक्चर वगैरह हैं, और अगर मैं कभी गो थ्रो करना चाहूँ, रिकैप करना चाहूँ, तो मुझे उसको देखने के लिए अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपके पास स्पेसेस में इश्यूज आ रहा है, या फिर मान लीजिए कुछ एडिटर वगैरह आपको इंस्टॉल करना नहीं है, और आप गुड टू गो जानना चाहते हैं कि टेलविन कैसे काम करता है क्या नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ से भी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर फाइल बना के आगे बढ़ेंगे। लेट मी जस्ट ओपन इट, पेस्ट द कोड, एंड अभी हम गुड टू गो हैं, मतलब कि हम आगे जा सकते हैं। मैंने कर दिया इसको सेव। ठीक है, और नीचे से मैं इसको कर देता हूँ गो लाइव। बेसिकली अगर आपको ये वाला पता नहीं है, तो
एक एक्सटेंशन रहता है, अगर आप कभी HTML वगैरह में कुछ डिज़ाइन वगैरह कर रहे हैं तो एक्सटेंशन रहता है लाइव सर्वर करके, अगर उसको इंस्टॉल करते हैं तो रियल टाइम में रिफ्रेश वगैरह को पता चल जाता है। मैं यहाँ पर गो लाइव करता हूँ, ठीक है, और ये हमारा ओपन हो गया वेबसाइट। मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो वेबसाइट है इसको ऐसे राइट साइड में ले लेता हूँ और लेफ्ट साइड में मेरा जो इंडेक्स है उसको मैं डाल देता हूँ। तो आपको पता चलते जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो हम CSS का कुछ भी फाइल नहीं बनाए हैं, हम डायरेक्टली इसी से काम करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा। जब अभी के लिए मैं इसको अंडरलाइन को हटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक मैं कुछ बेसिक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि टेक्स्ट वगैरह कैसे काम करता है। तो जब आप टेलविंड यूज़ करते हैं ना, उसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं H1 लिखता हूँ और उसमें दिस इज अ ट्यूटोरियल, ठीक है, मैंने लिखा दिस इज अ ट्यूटोरियल। फिर मैंने एक पैराग्राफ टैग लिखा है और उसमें लिखा लेट्स लर्न टेलविंड CSS टुगेदर। मुझे भी ज़्यादा पता नहीं, लेकिन जब आप टेक्सचुअल कुछ कंटेंट लिखते हैं तो टेलविंड क्या करता है कि उसको एक डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में डाल देता है। बेसिकली जो हमारा HTML का डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन होता है ना, उसको भी वो रिमूव कर देता है। हाइट विड्थ वगैरह कुछ नहीं है इसमें। लेकिन अगर हम इसको डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ क्लास और डायरेक्टली यहाँ पर स्टार्ट कर सकता हूँ। जैसे फ़ॉन्ट साइज़ के लिए है, ठीक है। तो मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ये टेक्स्ट होता है आई थिंक लार्ज करके कुछ, तो ठीक है, टेक्स्ट लार्ज में ये आ रहा है। और टेक्स्ट स्मॉल अगर हम करते हैं तो छोटा हो जाता है, दिख रहा होगा आपको रियल टाइम में। फिर अगर हम एक्स्ट्रा लार्ज करना चाहे तो मे बी ऐसे कुछ है शायद, मुझे पता नहीं है, एक्स्ट्रा करके भी कुछ है, ठीक है। और बोल्ड वगैरह भी आप इससे कर सकते हैं। नहीं, टेक्स्ट बोल्ड नहीं होता, फॉन्ट बोल्ड होता है। तो प्रॉपर्टीज ऐसे हैं। इसका एक बहुत सिंपल सा चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको CSS के बारे में पता है और आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा है और CSS के बारे में कुछ चीज़ को यूट्यूब में सर्च वगैरह करके ट्राई किया हुआ है, तो जो हमारा प्रॉपर्टीज होता है ना, जैसे मान लो टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया, ठीक है, टेक्स्ट साइज हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको सोच सकते हो कि ये मेरा साइज है, ये मेरा मतलब कि आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों को लेके जाएंगे, मतलब कि प्रॉपर्टीज का ही रिलेटिविटी आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ लेट से टेक्स्ट सेंटर, तो ये हमारा हो जाएगा सेंटर में, ठीक है। फिर हम इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट, और इसमें एक्स करके तो कुछ होता है, एक्सेल, या फिर मान लीजिए 4 करके कुछ होता है क्या? नहीं, नहीं होता। हम यहाँ से थोड़ा सा देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे भी उतना ही पता है जितना आपको अभी पता चल रहा है, ठीक है। नहीं, मैंने मतलब कि मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देखिए, यहाँ का मतलब कि उनका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी बहुत अच्छे से चीज़ों को लिखा गया है। यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट साइज़ को हम अगर क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। हाँ, मैं यही बोल रहा था कि 2x 3x करके उनका है, जिसमें कुछ रैम में वो चीज़ों को बढ़ाते हैं, ठीक है। ट्राई करते हैं, तो हम इसको करते हैं 2x1, 2x करते हैं इसको। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई? 2XL करना पड़ेगा, 2XL लार्ज। फिर हम इसको कर सकते हैं 3XL, इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। फिर अगर आपको मान लीजिए उसमें जैसे कि बोल्ड वगैरह करना है तो उसमें स्टाइलिंग है, इटैलिक बोल्ड आप डायरेक्टली डाल सकते हैं इटैलिक करके। वेट वगैरह के लिए आपको डाल सकते हैं फॉन्ट लाइट, नॉर्मल, मीडियम, बोल्ड, ठीक है। मैं अभी के लिए इसको डाल देता हूँ लेट्स से फॉन्ट बोल्ड। और अगर आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, मेरा जो पर्टिकुलर एडिटर है उसका फॉन्ट वगैरह मैंने कुछ चेंज किया हुआ है, तो उसमें ज़्यादा मत घुसिए। अगर आपको करना है ऐसे तो बहुत सारे ट्यूटोरियल वगैरह हैं यूट्यूब में, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। फिर हम इसको क्या करेंगे, मार्जिन देंगे। मार्जिन में क्या होता है, MY से स्टार्ट होता है, हम थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे MY2 करके, और इस तरीके से हमारा आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि एक मान लीजिए मैं करना चाहता हूँ, मेरा जो फॉन्ट है, फॉन्ट फैमिली जो है मैं चेंज करना चाहता हूँ बॉडी में हर जगह, तो मैं यहाँ पर वो भी कर सकता हूँ बाय यूजिंग अ फॉन्ट फैमिली कॉन्सेप्ट। तो ये होता है फॉन्ट फैमिली करके कुछ, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये देख लेंगे। देखो, फॉन्ट सेरिफ, मोनो,
फ़ॉन्ट फैमिली आप डायरेक्टली कुछ लिख सकते हैं, तो मैं ये वाला चीज़ को ट्राई करूँगा और मैं मेरा जो कस्टम फ़ॉन्ट है मैं उसको डालूँगा। फ़ॉन्ट फैमिली और फैमिली नेम आपको अंदर में डालना पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी के लिए यूज़ कर रहा हूँ आउटफिट, ठीक है? जो कि सेम ही है, शायद कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ चेंज। ठीक है, हम एक काम करते हैं, गूगल फ़ॉन्ट्स में जाते हैं, fonts.google.com, fonts.google.com अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। और इसमें आप ये सारे के सारे फ़ॉन्ट्स जो हैं वो बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल होते हैं, तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल sans कुछ है, मैं उसको यूज़ करूँगा, अच्छा लग रहा है मुझे। गेट फ़ॉन्ट, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा गेट एम्बेडेड कोड, फिर यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ये वाला चीज़ जो है उसका HTML का कॉपी कर लिया, डाल दिया हमने ऊपर ऐसे, ठीक है? और इसको थोड़ा सा रिसाइज वगैरह कर देता हूँ और हमें डालना है गूगल sans। फ़ॉन्ट फैमिली में नेम में डालना है गूगल sans, इसको हम यहाँ पर डाल रहे हैं गूगल sans, ठीक है? काम किया क्या? नहीं किया शायद, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बॉडी में हर जगह में फ़ॉन्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारा काम नहीं किया। आप इसको थोड़ा सा देख लेना कैसे क्या काम करता है ये। इसको मैं यहाँ पर स्टाइल में दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टाइल टैग, इंटरनल टैग वगैरह सब कुछ होता है, तो इसमें हम डाल देते हैं फॉन्ट। हो गया हमारा गूगल फॉन्ट, ठीक है? गूगल फॉन्ट। फिर हम क्या करेंगे, बॉडी में मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि बॉडी में थोड़ा सा पाडिंग रहे, लेकिन मैं डायरेक्टली बॉडी में ना देके उसको ट्राई करूंगा एक डिव में देने के लिए। जैसे मैं मेन बना रहा हूँ एक डिव, और यहाँ पर क्या होता है कि आप ना मेन डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, क्योंकि वो एक सिमेंटिक एलिमेंट होता है। मेरे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें रहते हैं, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है? फिर मैं पे पी एक्स करता हूँ, मतलब कि हमारा जो एक्स एक्सिस है उसमें हम दे सकते हैं। 4 वगैरह लिख सकता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, सही है? पार्डिंग दे सकते हैं हम, पी एक्स का मतलब पार्डिंग होता है। तो ये हमारा चीज़ें हैं जो कि आपको जानना है। इसमें कैसे रहते हैं, जैसे कि पी हो गया पार्डिंग के लिए, एम हो गया मार्जिन के लिए, टेक्स्ट हम सेंटर लेफ्ट राइट सब कुछ कर सकते हैं, साइजेस वगैरह बढ़ा कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सारा चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? इमेजेस का विड्थ वगैरह को हम चेंजेस कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे मान लीजिए मैं इसको पी एक्स करता हूँ, लोरेम लेट्स से 150 डाल देते हैं, यहाँ पर एक पैराग्राफ सेव करते हैं, एक पैराग्राफ आ गया। मैं मार्जिन बॉटम देना चाहता हूँ तो इसमें क्लास मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, ठीक है? 5 कुछ मार्जिन बॉटम दे दिया। आप अगर साइज वगैरह चेंज करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं, कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम हियर ओनली। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कलर, तो कलर के लिए क्या रहता है हमारा, फॉन्ट कलर रहता है क्या? नहीं, टेक्स्ट कलर नहीं, टेक्स्ट रहता है, टेक्स्ट। और हम इसको डालते हैं ब्लू, 600 500 ऐसे कुछ डालते हैं, हाँ। तो ऐसे होता है कि टेक्स्ट ब्लू, ऑरेंज और बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि आप कलर को डायरेक्टली देख भी सकते हैं और कस्टम कलर भी दे सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पर नीचे जाऊँगा प्रॉपर्टीज में, तो उसमें देखिए बॉर्डर के लिए अलग है, बैकग्राउंड के लिए अलग है, सब कुछ मतलब कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, बस आपको एक बार उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होते हैं। तो यहाँ पर अगर कलर स्कीम में आप देखेंगे, तो ये कलर स्कीम के लिए लाइट एंड डार्क मोड वगैरह करने के लिए आसेंट कलर अगर हम देखेंगे तो ये कुछ छोड़ो, ये तो चेक बॉक्स वगैरह के लिए है और बहुत डीप डाउन में चेंज होता है। चेक बॉक्स वगैरह, रेडियो बटन वगैरह, उसको अगर चेंज करना है ना तो बहुत ही अच्छे से होता है। कलर्स देखिए यहाँ पर है, रेड ग्रीन से लेके बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं, जो कि इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, जिसको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जैसे वायलेट हो गया, ठीक है? इंडिगो हो गया, मैं अभी ब्लू यूज़ कर रहा हूँ, इंडिगो को हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट्स से इंडिगो, इन इंडिगो, इंडिगो 500 हो गया ये चीज़ें, ठीक है? या फिर आप चाहे तो ना डायरेक्टली कलर कोड दे सकते हैं, जो कि अच्छा है। जैसे मान लीजिए मैं इसको करता हूँ
और कुछ भी कस्टम प्रॉपर्टीज डालने के लिए, ये हमारा दूसरा वाला चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप तो नॉर्मल क्लासेस को डाल ही सकते हैं, कस्टम प्रॉपर्टीज को डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए टेक्स्ट का एक स्पेसिफिक कलर, तो मैं टेक्स्ट लिखूंगा, उसके अंदर मैं भेज दूंगा लेट से रेड, ठीक है, ये हो गया रेड। तो मैं उसमें डाल सकता हूँ स्पेसिफिक कलर कोड, स्पेसिफिक कुछ भी मैं डाल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कलर नहीं डालता हूँ, रेड नहीं डालता हूँ, कुछ दूसरा कलर डाल देते हैं। जैसे मैं चलता हूँ कलर हंट में, कलर हंट करके एक वेबसाइट होता है, पता नहीं क्यों, तो इसमें बहुत सारे ट्रेंडिंग कलर वगैरह मिलता है। और अगर आप प्रोजेक्ट में कभी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छा वेबसाइट है आपके लिए देखने के लिए। जैसे मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं ब्लू को लेता हूँ मान लीजिए, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ उसका जो एक्स कोड है, मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ विथ हैश, और इंस्टेंटली आपको दिखेगा कि हमारा जो चीज़ है वो चेंज हो गया है। टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज में हम अगर कलर डालेंगे तो कलर होगा। जैसे मान लीजिए मैं अगर चाहता हूँ कि टेक्स्ट का जो साइज है वो बढ़ जाए, तो मैं उसमें ना डायरेक्टली ऐसे प्रॉपर्टीज में लिख सकता हूँ 20 रैम, बढ़ा हो गया। तो देख रहे हो सेम टेक्स्ट ही यूज हो रहा है, लेकिन हम उसमें हमारे हिसाब से कस्टमाइज कुछ भी डेटा डाल सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज भी हो जाएगा। वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और उसमें भी हमें ज़्यादा कुछ यहाँ पर चेंजेस वगैरह करना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये होता है चीज़ों को यहाँ पर करना। फिर मैं एक बैकग्राउंड कलर देकर आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ हमारे बॉडी में, बॉडी क्लास में चलते हैं हम, कस्टम बैकग्राउंड कलर देंगे तो लिखेंगे बीजी, और उसके अंदर हम दे देंगे कलर वाला, ये रह गया हमारा कलर, बैकग्राउंड में आ गया हमारा कलर। सिंपल सी बात है, बहुत ही इजी वे में हमने ये सारा जो चीज़ है उसको हमने कर दिया। अरे मैंने कुछ कलर का चेंज कर दिया, हाँ इसको चेंज कर दिया, बहुत इजी है, बस हो गया। तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं कि आप एक बेसिक सा कस्टमाइज चीज़ें बना सकते हैं। और इसका एक पहला रूल है कि जैसे मैंने मेरा फर्स्ट वाला वीडियो में बताया था कि जब भी टेलविंड सीएसएस में आप कुछ डेवलप कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, ये तो डेवलप नहीं करेंगे हम, डिज़ाइन जो कर रहे हैं उसमें हमें मोबाइल फास्ट पहला रहता है। जैसे कि मोबाइल स्क्रीन के लिए जो चीज़ें रहना चाहिए उसको आप पहले डिज़ाइन करेंगे, एक सोच लीजिए कि एक प्राइमरी रूल करके, उसके बाद आप डेस्कटॉप और टैबलेट या फिर दूसरे दूसरे डिवाइस के लिए उसको कस्टमाइज करेंगे लैटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं उसी को भी इस पर्टिकुलर वीडियो में बता देता हूँ। जैसे कि नेक्स्ट वाला वीडियो में जो हम पूरा एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे वो हमें ज़्यादा मतलब कि मुश्किल ना लगे, इसीलिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हमारा बीजी, और हमारा ऊपर हो गया दिस इज अ ट्यूटोरियल, लेट्स लर्न हो गया, सब कुछ रेडी है। हम नीचे क्या करते हैं कि एक छोटा सा कार्ड बनाते हैं मान लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सी बात है एक कार्ड बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक डिव, ठीक है। और डिव के अंदर यहाँ पर बटन दिखा रहा है, हम नहीं बनाएंगे वो, हम बनाएंगे एक कार्ड। तो मैं फिर से एक डिव लिखता हूँ, और जिसमें कि मैं मेरा जो क्लासेस वगैरह है वो लिखूंगा। लेकिन पहले मैं डिव में डाल देता हूँ क्या क्या मुझे चाहिए, एक इमेज चाहिए, ठीक है, जो कि हम डायरेक्टली लाएंगे। फिर दूसरा मुझे चाहिए एक हेडिंग चाहिए छोटा सा, H2 रहेगा जिससे कि, ठीक है, और जैसे हमारा ये प्रोडक्ट 1 रहेगा, ठीक है। और छोटा सा उसका एक डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे, छोटा सा हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे बाय यूजिंग P। उसमें हम दे देंगे लोरेम 10 मान लीजिए हम दे देते हैं। और हेडिंग के साइड में ही हमारा रहेगा H3 में रहेगा प्राइस। तो लेट्स से ₹200 दे देते हैं हम स्लैश, ओके। और जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो HTML है उसको आप किस तरीके से चीज़ों को रख रहे हैं। जैसे कि मुझे ये एक ग्रुप में चाहिए तो मैंने उसको एक डिव में डाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो डेटा है, लेआउट है, आप कैसे बना रहे हैं। जैसे मुझे पता चल रहा है कि ये पहला जो डिव है मैं इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं मल्टीपल कार्ड रख पाऊँ। दूसरा क्या है, ये जो डिव में बना रहा हूँ ये कार्ड के लिए बना रहा हूँ। तीसरा उसके अंदर मेरा क्या रहेगा, एक इमेज रहेगा, उसके नीचे दो चीज रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट का नेम लेफ्ट में आए और हमारा जो प्राइस है वो राइट में आए, इसीलिए मैंने उसको ग्रुप कर दिया एक डिव में। और उसके नीचे में चाहिए मुझे पी,
और उसके नीचे हम डाल देंगे हमारा बटन, ठीक है, जैसे कि आर्ट टू कार्ट डाल देते हैं, सेव करते हैं। कुछ चेंजेस नहीं हुआ, बस नॉर्मल सा सब कुछ आ गया। उसको हम डिजाइन करेंगे पूरा पूरा। लेट मी जस्ट ग्रैब ए इमेज ओवर हियर एज वेल। मैं कुछ तो इमेज यहाँ पर डाल देता हूँ। पिक्सेल्स में ज़्यादातर यूज़ करता हूँ इमेजेस के लिए, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, फ्री है, और मतलब कि ज़्यादा कुछ इसमें मतलब कि प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो मैं एक प्रोडक्ट डाल देता हूँ, कुछ भी, लेट्स से कुछ भी एक प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट में यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, और उसको मैं यहाँ से करूँगा राइट क्लिक और कॉपी इमेज लिंक, ठीक है, डाल देंगे हम यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट इमेज लिंक है। सेव हो गया, यहाँ पर आ रहा है। इसको हम अभी डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि हमारा जो इमेजेस है उसका ही मैं पहले डिज़ाइन कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि हमारा जो क्लास होगा इसमें इमेजेस में, सबसे पहले है कि हमारा विड्थ जो है वो फुल हो, विड्थ मैक्सिमम जाए 300 तक, ठीक है। विड्थ मैक्स के लिए m होता है शायद, या फिर क्या होता है, विड्थ मैक्स 300 में भी हमें लिखना पड़ेगा इस तरीके से पिक्सल, नहीं कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, देख लेते हैं एक बार डॉक्यूमेंटेशन में। विड्थ, तो मैक्स विड्थ हमें चाहिए, देख रहे हो, तो मैक्स w, ठीक है। तो हम उसको लिखते हैं मैक्सिमम विड्थ हमारा होना चाहिए, विड्थ फुल होगा लेकिन मैक्सिमम विड्थ होगा, विड्थ क्या था वो, मैक्स विड्थ रहेगा हमारा मैक्सिमम 300 पिक्सल, उससे ज़्यादा नहीं होगा, होना चाहिए, क्योंकि हमें उतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए इसीलिए, ठीक है। और प्रोडक्ट जैसे है वो रहते हैं। अभी हम कार्ड बनाएंगे, तो पहले क्या करते हैं, इसको कर देते हैं क्लास, फिर मैं कर देता हूँ इसका जो विड्थ है उसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए लेट्स से फुल, ठीक है। फिर हम उसमें एक बॉर्डर दे देंगे, लेट्स से बॉर्डर, तो हमारा बॉर्डर आ गया। बॉर्डर कलर वगैरह आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी के लिए मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। राउंडेड डालेंगे तो वो कॉर्नर में थोड़ा सा राउंडेड हो जाएगा, सही है। पार्डिंग डाल देते हैं, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा, पार्डिंग 3, उसके अंदर थोड़ा सा कार्ड ऐसे दिखा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, नीचे जो है हमारा प्रोडक्ट एंड प्राइस, उसको प्रोडक्ट लेफ्ट में रहेगा, प्राइस राइट में रहेगा। इसके लिए हम कर देते हैं यहाँ पर क्लास फ्लेक्स कर देते हैं, साइड बाय साइड आ गया, लेकिन हमें चाहिए स्पेस में, तो इसलिए हम कर देते हैं जस्टिफाई बिटवीन, आई थिंक ऐसे ही कुछ होता है, तो लेफ्ट राइट में ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। फिर हो गया हमारा, सही है। फिर हमें बटन का थोड़ा सा करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए मैं अभी ऐसे कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर वगैरह पार्डिंग वगैरह सब सही है, सब कुछ सही है। और इसमें जो पार्डिंग हमारा जा रहा है उसमें हम रख देते हैं क्लास मार्जिन वाई में 2 रख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस ऊपर नीचे आ जाए तो सही है। तो ये हमारा बन गया मोबाइल के लिए, ठीक है। इसमें अभी थोड़ा सा मैं मार्जिन टॉप रख देता हूँ, नहीं दिख रहा है नहीं तो ये हमारा बन गया मोबाइल के लिए। जैसे कि अगर मैं इसको स्क्वीज करता हूँ ऐसे, ये मान लीजिए मोबाइल स्क्रीन है, तो हमारा मोबाइल स्क्रीन में ऐसे आएगा, ठीक है। मैं इसको एक बार और कर देता हूँ, लेट्स से इमेज को मैं अभी के लिए जो है ना मैक्स विड्थ, उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, फुल ही कर देता हूँ विड्थ, ठीक है। अभी वे मोबाइल स्क्रीन में वो ऐसे आएगा। अभी हमें क्या करना है कि एक बार आपने मोबाइल स्क्रीन के लिए बना लिया, आपको फिर क्या करना है कि आपको डेस्कटॉप स्क्रीन, अदर स्क्रीन जितने भी हैं उनके लिए बनाना है। अभी तो ये यहाँ पर काम कर रहा है, सही है, लेकिन हम क्या बोलना चाहते हैं अभी, मान लीजिए हमारे पास 2 कार्ड हैं, इस तरीके से 2 कार्ड हैं हमारे पास, जो कि नीचे नीचे आ रहे हैं, ये उसमें आ रहा है, वो उसमें आ रहा है, सही है, आना भी चाहिए। और इसमें भी थोड़ा सा हम मार्जिन बॉटम रख लेते हैं 2, कि उनके बीच में भी कुछ गैप तो हो, पता तो चले, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि जब ये बड़ा स्क्रीन में आएगा, ऑटोमेटिकली वो 2 हो जाना चाहिए,
स्मॉल स्क्रीन में 1 रहेगा, थोड़ा सा बड़ा आएगा तो 2 आएगा, लार्ज आएगा तो फिर 3 आ जाएगा। इस तरीके से हम करना चाहते हैं। उसके लिए हम बहुत सिंपल सी बात यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे जो हमारा कार्ड है उसी में हम लिखेंगे लेट्स से मैं चाहता हूँ कि MD मतलब कि मीडियम स्क्रीन के लिए, फिर लिख सकते हैं हम SM मतलब कि स्मॉल स्क्रीन से अगर थोड़ा सा बड़ा चला जाए, जैसे कि ये हमारा पूरा मोबाइल स्क्रीन है, उससे अगर बढ़ा जाए तो क्या दिखेगा, फिर मीडियम स्क्रीन उससे अगर बढ़ा जाए तो क्या दिखेगा। इस तरीके से हमारा 2-3 रहते हैं जो कि डिफॉल्ट है, जैसे कि SM, MD, लार्ज LG, ठीक है। लेकिन उसको छोड़ के भी आप चाहें तो कस्टम ब्रेक पॉइंट बना सकते हैं आपके हिसाब से। उसमें डीप डाउन नहीं कर रहा हूँ, बस सिंपल सी बात बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि अगर SM हो गया तो ये करेंगे, नहीं तो विड्थ को क्या करना है, जो कि पूरा टोटल विड्थ है उसको हमें 2 भाग में डिवाइड कर लेना है। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक एक आया। अगर मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, लेट्स से इतना इतना, तो देख सकते हैं वो मतलब कि लेफ्ट साइड में ही रहा, राइट। लेकिन क्योंकि ये नीचे मतलब कि एक एक के बाद एक आ रहा है, रीजन क्या है कि हमने जो मेन हमारा कंटेनर है उसमें हमने फ्लेक्स ऐड नहीं किया है। कर लेते हैं, देखो गैप वगैरह आप दे सकते हैं यहाँ पर, लेट से गैप 2 डाल देते हैं, थोड़ा सा गैप आ जाएगा तो ये आ गया 2। फिर हम इसको नीचे 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 करते हैं, देखिए अभी तो 2 ही आ रहा है। लेट से हम अब क्या करते हैं, लेट से फ्लेक्स कब होगा, जब हमारा स्मॉल स्क्रीन से बड़ा होगा। छोटा स्क्रीन में चलते हैं, देखो अभी एक एक करके आया, स्मॉल स्क्रीन से थोड़ा सा बड़ा आते हैं, देखो हमारा ऑटोमेटिकली फ्लेक्स हो गया, गैप आ गया। तो रेस्पॉन्सिव का जो चीज़ें हैं वो भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ इसमें फैंसी नहीं है, बस सिंपल आपको कुछ क्लासेस को थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा और ऐसे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि स्क्रीन कैसे काम करता है, छोटे स्क्रीन में कितना दिखे, बड़ा स्क्रीन में कितना दिखे, और बड़ा स्क्रीन में कितना दिखे, वो चीज़ों का आप रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर भी SM लगाता हूँ, यहाँ पर भी SM लगा लेता हूँ, क्यों, क्योंकि फ्लेक्स भी मुझे चाहिए जब हमारा क्या हो, बड़ा स्क्रीन में आए, और गैप भी हमें चाहिए जो उससे बड़ा स्क्रीन में आए। फिर हम क्या करते हैं इसको, लेट से और बड़ा स्क्रीन, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा हो गया, तो थोड़ा सा और बड़ा होने के लिए हमें क्या चाहिए, मीडियम स्क्रीन चाहिए, लेट से MD। चाहते क्या है, 3 हो जाए, एक से भले 2, 2 से भले 3, और उसको हम डाल देते हैं, नीचे भी डाल देते हैं, लेट से दिस एंड हियर यू गो, इजी। ये हमारा मीडियम स्क्रीन में है। क्यों मीडियम स्क्रीन में है, क्योंकि ऐसे मतलब कि टैबलेट में इस स्क्रीन में आता है, और ये हमारा थोड़ा सा स्मॉलर स्क्रीन में है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कहीं तो एक आता है SM करके, दोनों के बीच में कहीं तो एक आता है, तो आप उनको डाल सकते हैं। लार्ज स्क्रीन में अगर मैं रखना चाहता हूँ, लेट से लार्ज स्क्रीन, तो मैंने क्या बोल दिया कि स्मॉल से मीडियम तक जो भी है उसमें रखो, लार्ज स्क्रीन में ये रखो। तो जब मैं अभी मीडियम स्क्रीन में भी जाऊंगा 2 ही दिखेगा, लेकिन मैं अगर अभी लार्ज स्क्रीन में चलता हूँ, लेट से मैक्सिमाइज कर लेते हैं इसको, देख रहे हो 1 2 3 तीसरे के लिए जगह यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। तो इस तरीके से आपको रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन वगैरह बनाना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, आपको बस इसको थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए होता है। फिर देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कर्सर लेता हूँ तो ये पॉइंटर दिखना चाहिए। आई थिंक वहाँ पर एक पॉइंटर करके क्लास तो है, मुझे सही से याद नहीं है, मे बी है तो, नहीं है, नहीं है, नहीं है तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कर्सर को चेंज करने के लिए कुछ है क्या, लिखा है क्या। फिर आप यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह कर सकते हैं, कलर वगैरह कर सकते हैं। अगर आप होवर करते हैं तो चेंज होगा, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, मजा आएगा वो भी, ठीक है। कर्सर एक है, कर्सर डिफॉल्ट, कर्सर पॉइंटर, देख रहे हो, बस क्लास को कॉपी करो। और एक बार अगर आप एक ही बार मतलब कि ट्राई कर लोगे ना तो आपको पता चल ही जाएगा, देखो इजी इजी। मैं चाहता हूँ ये जो पर्टिकुलर इमेज है, ठीक है, दूसरा एक इमेज में डाल देता हूँ राइट हैंड साइड में, जैसे कि हमको पता तो चले कि मल्टीपल है करके, ठीक है।
लेट्स से राइट हैंड साइड में मैं डाल देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ये फिल्टर में ना मैं इसको स्क्वायर शेप में कर देता हूँ और मैं 2 इमेजेस ले लूँगा जो कि स्क्वायर साइज में हो, नहीं तो बाद में हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा ये चीज़ों को। उसके लिए भी है, मतलब कि आप मैक्स विड्थ वगैरह सेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट फिट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ज़्यादा उसमें डीप डाउन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नहीं चाहिए तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं चलता हूँ अभी दूसरे वाले में, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ये हो गया हमारा इमेज। और पहले वाले में भी मैं इमेज डाल देता हूँ, लेट्स से कोई एक स्क्वायर वाला इमेज ही डाल देता हूँ जो कि हमें अच्छा लगे, लेट्स से दिस वन। राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज लिंक करते हैं, ठीक है, मिनिमाइज, और इसमें हम डाल देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, डाल दिया। तो ये हमारा चीज़ें हैं, और हम मैं चाहूँ तो इनमें बॉर्डर भी डाल सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर मैं ऑल्ट करके क्लिक किया तो जैसे कि ये दोनों सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, फिर मुझे देखिए सजेशन दिखा रहा है हाइट कितना होना चाहिए। ऑब्जेक्ट फिट कवर राउंडेड में बस राउंडेड इसमें दूंगा अभी के लिए, तो मैं सजेशन में नहीं जाऊंगा, राउंडेड, थोड़ा सा राउंडेड आए तो मजा आता है। ठीक है, तो ये होता है पूरा पूरा चीज़। अभी होवर के लिए भी इसमें कुछ कुछ इफेक्ट्स हैं, मैं बस होवर के लिए आपको दिखाता हूँ, और जो चीज़ें एक्स्ट्रा है आप उसको चेक कर सकते हैं। अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक इमेज है, ये वाला एक इमेज है, उसको हम क्या बोलते हैं कि पहले जो अब लोड हो तो वो ग्रे स्केल में हो। हम चाहते हैं पहले जब लोड हो तो वो ग्रे स्केल में हो। ग्रे स्केल का मतलब कलर वगैरह उसमें ना दिखे। ठीक है, फिर हम चाहते हैं जब उसमें होवर हो जाए, फिर उसमें जो ग्रे स्केल है वो 0 हो जाए। ठीक है, देख रहे हो, होवर जब हो जाए तो उसमें ग्रे स्केल जो है 0 हो जाए। आ गया, होवर हो रहा है कलर चेंज हो रहा है, होवर हो रहा है कलर चेंज हो रहा है। इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए ट्रांजिशन वगैरह हमारा सीएस में रहता है, इसमें भी रहता है, ट्रांजिशन ऑल डाल देते हैं। देख रहे हो, वो ऑटोमेटिकली एक टाइम स्पान चूज कर लेता है। आप चाहे तो ट्रांजिशन टाइम करके उसको एक टाइम स्पान को बड़ा छोटा कर सकते हैं आपके हिसाब से, मतलब कि कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ों को। तो इस तरीके से ये चीज़ें होते हैं। तो ये है पूरा चीज़ टेलविंड का जो कि मैंने आपको बताया, और आई थिंक ये जो क्विक रिकैप मैंने आपको दिया टेलविंड का, आपको ओवरऑली तो आइडिया आज आ गया होगा कि किस तरीके से इन चीज़ों को किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा हमारा, उसमें हम टेलविंड में एक फुल फ्लेज वेबसाइट बनाएंगे 1 पेज का, और मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे हम जो बटन्स में इतना हम लिख रहे हैं उसको हम इतना ना लिख के कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, और एक हमारा कस्टम क्लास बनाएंगे, लेकिन उस क्लास में टेलविंड का जो क्लासेस है उसको मर्ज करके रखें। तो इन चीज़ों को कैसे किया जाता है मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। आप चाहे तो इसको सर्च वगैरह कर सकते हैं यूट्यूब वगैरह में, और इसको अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। उसी के साथ ही जो मैंने बताया आपको कि कैसे हम कस्टम क्लास बनाएंगे या फिर मल्टीपल क्लासेस को ग्रुप कर सकते हैं टेलविन में, वो भी आप चाहे तो डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इजी लेवल में आपको बहुत ही शानदार जो है डिज़ाइन प्रोवाइड करता है, वो भी प्रोफेशनल लेवल में। और एक बार अगर आपको ये वाला चीज़ आ गया, फिर हम बैकएंड में जब जाएंगे ना तो आपको ये पूरा नेक्स्ट लेवल में लगेगा। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, एंड ट्राई करिए, नया नया चीज़ सीखिए, और लेट्स लर्न का जो सीरीज़ है हम आगे पूरा अच्छे से इसमें रिफाइन करेंगे, और इंडस्ट्री ट्रेंड्स वगैरह में भी हम जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इंडस्ट्री ट्रेंड्स में हैं, क्या क्या चीज़ों को हमें सीखना पड़ेगा। मैं अभी PHP लारावेल में काम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी बहुत सारे पैकेजेस में न्यू न्यू सीख रहा हूँ। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं आगे थोड़ा सा न्यू जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी ट्राई करूँगा, और करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर में जैसे कि अभी AI का जो सिनारियो है उस वो लैरावेल में सपोर्टेड है, बहुत अच्छे से कंपैटिबल एंड काम कर रहा है, लेकिन
नोड में हो गया, जावा में हो गया, वो थोड़ा सा बेटर वे में काम कर रहे हैं, तो उसको सीखना पड़ेगा। और जो भी सीरीज रहेगा वो मैं यहाँ पर आपको बताता रहूँगा। दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।